नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत व अभिनंदन करता हूं। चलिए आज की क्लास में मजेदार होने वाली आज की क्लास, क्योंकि आज की जो क्लास में मेरे प्यारे दोस्त हम लोग बात करेंगे इस ब्लॉक के तत्व के बारे में। इस ब्लॉक के तत्व आखिर ये है क्या, इसके बारे में एक शानदार तरीके से और एक मजेदार तरीके से बात करेंगे। सभी सभी लोग क्लास को एक बार अपने दोस्तों के साथ ये क्लास को शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शेयर करते हैं भाई। चलिए पहले क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जितने लोग अभी क्लास को शेयर नहीं किए हैं जरूर करेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास में ना हम लोग एस ब्लॉक के तत्व के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक के तत्व में, तो ठीक है। तो ये सबसे पहले आप बताएंगे ये क्या कौन सा ब्लॉक का तत्व है। तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त यही तो एस ब्लॉक का तत्व है, यही तो एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। क्या कहेंगे कि ये मेरे प्यारे दोस्त ये एस ब्लॉक के तत्व यही तो है ना। एस ब्लॉक के तत्व बताएंगे एक बार बताएंगे सभी लोग। हाँ जी, इसमें कितने आवर्त हैं, कहेंगे कि इसमें 7 आवर्त होते हैं, यानी कि एक हो गया, ये हो गया आवर्त, यहाँ से 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्या हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। एक और नीचे थोड़ा सा बना लेते हैं, क्या हो गया, ये 7। तो इसमें कितने आवर्त हुए, इसमें 7 आवर्त हुए। कितने आवर्त हुए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें 7 आवर्त हुए। आपको भाई बताकर एकदम कहीं भी अगर पूछ दे इस ब्लॉक के तत्व के बारे में पूछे तो बस एक बार डायग्राम पहले तो बना लेना सब, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बनाना कि ये एस ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। ये क्या है, इसमें एस ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। ये क्या है, एस ब्लॉक के तत्व हैं। ये ग्रुप ए है, ग्रुप ए है, ठीक है। फर्स्ट ए है, ग्रुप फर्स्ट है। ये सेकेंड ए है, ग्रुप सेकेंड ए है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ग्रुप है। जिसमें से बात करें इस यहाँ पर कौन रहेगा भाई, यहाँ पर कौन रहता है, तो कहेंगे कि हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है, कहेंगे कि ये हाइड्रोजन का जगह है। ये किनका जगह है भैया, तो कहेंगे कि ये लिथियम का जगह है, लिथियम का, यानी कि लिथियम किसे दर्शाते हैं, Li से, ठीक है। ये किसका जगह है, बेरिलियम का जगह है, ठीक है। Be, बेरिलियम का क्या है, Be हो गया। यहाँ पर कौन है भाई, सोडियम है। यहाँ पर पोटेशियम है, ठीक है। कौन है, सोडियम है, पोटेशियम है। और भाई कौन आएंगे, रुबिडियम आ जाएंगे, यानी कि Rb, सीजियम CS, सीजियम का क्या गया, एसर, और फ्रेमियम Fr हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने तत्व हैं, तो भाई इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 आवर्त हो गए। तो भाई कितने इसमें फर्स्ट ग्रुप ए में कितने हैं, तो कहेंगे कि 7 आवर्त। इसमें कितने हैं, तो कहेंगे ये बेरिलियम गया, यहाँ पर मैग्नीशियम गया। यहाँ पर क्या आएगा बताएंगे भाई, यहाँ पर क्या आएगा, देखते हैं कितने लोग एक बार। भाई देखिए सबसे पहले आप ये इस ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो भाई इससे पिछले में पढ़ चुके हैं क्या भाई, आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में तो सबके पहचान तो किए होंगे। एक बार बताएंगे, सभी लोग पहचान तो किए होंगे कि ये इसमें इतना था। तो ये तो भाई देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है। देखिए इसको याद करने क्या हुआ, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, हे लीना के रब से फरियाद, बेटा मांगा कार, यानी कि यहाँ पर कार होगा, यानी कि कैल्शियम सी ये होगा कार। बेटे मांगे कार, स्कूटर, यानी कि एस स्कूटर, बाप, ठीक है। तो यहाँ पर बाप यानी कि बी हो जाएगा, और आर ये मतलब कि राजी। देखिए हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगा कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। याद हो गया ना, इस तरह याद किए, हम भी याद किए थे इसी तरह के। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद, FR हो गया। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राज, ठीक है। इस तरह याद हो जाएगा ना। हाँ जी, हेलिना, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको हम कहते हैं एल्कली मेटल, ठीक है। एल्कली मेटल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर दीजिए, यहाँ से नहीं, इस हाइड्रोजन को छोड़कर, यानी कि ग्रुप ए में से लिथियम से लेकर, कहाँ से लेकर, लिथियम से लेकर, इसको मोटा कर देता हूँ समझ जाइएगा, ठीक है। लो जी, कहाँ से लेकर, तो भाई लिथियम से लेकर, यहाँ से ग्रुप ए में यहाँ ये वाला जो है, ये वाला आपका एल्कली मेटल है। कौन सा मेटल है, एल्कली मेटल, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त एल्कली मेटल कहते हैं क्षारीय धातु। कौन सा धातु, तो क्षारीय धातु कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो बेरिलियम से आपका यहाँ से आरे तक ले है, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है इसे कहते हैं, वह इस तत्व को कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग क्या कहेंगे, क्षारीय मृदा धातु कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, क्षारीय मृदा धातु, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली, एल्कली अर्थ
अर्थ मेटल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त? अल्कली अर्थ मेटल कहेंगे। ये कौन सा भाई धातु है? तो ये आपका क्षारीय धातु है, बस लिथियम से लेकर Fr यानी कि फ्रेंसियम तक, और ये यहाँ से Be तक ले से Ra तक क्या है? ये आपका जो क्षारीय मृदा धातु है। बात करें ये जो आपके ग्रुप ए वाले हैं ना तत्व, ये जो ग्रुप ए वाले हैं, ये जो तत्व होते हैं, ये आपके क्या करते हैं? जल्दी से दोस्ती कर लेते हैं एक दूसरे से। ठीक है, किससे किसके साथ दोस्ती करेंगे? जैसे आपने बताएंगे किसके दास ये दोस्ती करते हैं। ठीक है, जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, कैसे करते हैं? तो भाई इनकी देखिए, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ से इधर घुमा लेते हैं। ठीक है, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या क्या, तो भाई याद रखिएगा ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है इनकी जो +1 होता है, क्या होता है? इनका जो +1 होता है, और इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +2 होता है। ठीक है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +2 होता है। ठीक है, +2 होता है। जैसे ये आपका रिएक्शन जल्द कर लेते हैं, जैसे ये वाला जो रिएक्शन जल्द करता है कौन? तो भाई ये वाला तत्व, यानी कि जो +1 है। जैसे बात करें, आपने देखा होगा HCl, सुना होगा HCl। ठीक है, ये जो HCl है, तो यहाँ पर जो यहाँ H+ होता है और Cl- होता है। यानी कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन कितने आए? तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताएं। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 17 होते हैं। ठीक है, क्लोरीन के पास 17 होते हैं। ठीक है, एक बात सही है। ठीक है, तो देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 होता है। अगर बात करें Cl की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कहेंगे कि इसका 1s1 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है। ठीक है, क्या होता है इसका? 1s2, 2s2। ठीक है, 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, और यहाँ पर क्या होगा? 3s1 क्या होगा आपका? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यानी कि सिंपल सी बात करें, हाँ जी, क्या? ठीक है, ओ ठीक है, क्या होता है भाई? 1s2 सॉरी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p क्या होगा भाई? 3p कितने हो गए? 10, 2 क्या हो गए? 10, 2 12, 5, 17। यानी कि कितने हुए? यानी कि क्या है इसका? 2, 8, 7। ठीक है, इसको हटा दीजिए, यहां से ध्यान दीजिए। 2, 8, 7 हुआ, 2, 8, 7 हुआ। तो भाई देखिए कहता है कि जो कि मेरे कक्षक में, मेरे ऑर्बिट में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो भाई इसके पास 7 है, तो इससे क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेता है, और HCl यानी कि इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेता है तो इस पर माइनस होता है, और एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर प्लस होता है। ठीक है, तो जब H+Cl- क्या होगा? तो जब ये इसी तरह रिएक्शन करके यहाँ पर आपका HCl बनाते हैं। ठीक है, H+ उसको देकर वो धनी हो जाता है, कहेगा। अच्छा बात करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप हमसे 1 रुपए लेते हैं, ठीक है, या हम आपसे 1 रुपए ले लिए, ठीक है, जब 1 रुपए ले लिए तो हम क्या हुए? हम ऋणी हुए। हम भाई, हम पे कर्ज हुआ ना, आपको भाई देना है, तो हम पर कर्ज हुआ कि भाई आपको हमको देना है, तो भाई कर्ज हुआ हम पर कि भाई उसका 1 रुपए देना है, न तो वो हमें बहुत मारे। ठीक है भाई, मारना मत। ठीक है, लेकिन आपको क्या हुआ? एक कर्ज ले रहे हैं, तो भाई ये आपका ऋण हो रहे हैं, तो इसलिए माइनस हम पे हुआ। ठीक है, और आप दे रहे हैं तो आपसे प्लस हुआ। आप धनी है तभी ना आपके पास बहुत पैसा आए। ठीक है, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इस तरह होता है। तो वही आपका ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। ठीक है, तो जल्दी ये रिएक्शन करता है। जैसे और भी बहुत रिएक्शन है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का, जैसे यहाँ कैल्शियम का कहें तो +2 होता है, इस ग्रुप के +2 ऑक्सीकरण संख्या होता है। ठीक है, अब बात करिए, ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट के अच्छे तरीके से, कि अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, यानी कि यहाँ पर बात करते हैं, इसको हटाओ भाई, इसको भी। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। ठीक है, जब क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर से जब हम नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो जो परमाणु त्रिज्या होती है, क्या होती है? जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या होती है, त्रिज्या बढ़ती है। क्या होती है भाई? इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी भाई? बढ़ेगी। जब ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी? इसकी जो परमाणु त्रिज्या मेरे पास दोस्त, वो बढ़ेगी। ठीक है, परमाणु त्रिज्या क्या बढ़ेगी? ठीक है,
अब बात करें इसकी आयनन ऊर्जा, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी भाई, घटेगी। ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगी, और ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी भाई, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। हाँ जी, ओके। चलिए, कितने लोग को इतना समझ में आगे बताएंगे, कितने लोग को भाई, ठीक है। चलिए, अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या मजा आएगा, क्या समझ जाएंगे इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो। रिएक्शन जैसे बात करें, जैसे अगर हम इस वाले जो भाग है, ये वाला जो भाग है ग्रुप ए की जो क्रिया हम जैसे मान लेते हैं सोडियम की, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, ठीक है। सोडियम का ये Na है, इसकी जल के साथ क्रिया करा दें, H2O के साथ क्रिया करा देते हैं, ठीक है, रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। जब Na का जो H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, Na का H2O के साथ कराएंगे तो ये आपके NaOH बनेगा, NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो भाई क्या बना, जब सोडियम का H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये क्या हो गया, एक इसका जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी सोडियम की, तो कहेंगे कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, ठीक है। क्या होती है भाई, हाँ जी 1 होती है, ठीक है। इसका अब बात करें इसका भाई संतुलित इसे कर सकते हैं क्या, ठीक है। इसका यहाँ पर अगर 2 कर दें, ठीक है। तो भाई कितने हाइड्रोजन, 2 सोडियम हुए तो 2 सोडियम हो गए, ठीक है। H2 2 हुए तो H2 2 हुए। यहाँ पर ऑक्सीजन भाई कितना हुआ, 1 है तो यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 2 का यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा, H2 हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। याद रखिएगा, जब सोडियम जल के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा, ये भी बात करिएगा, ठीक है। तो अब क्या संतुलित हुए, 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये। तो आपका ये बैलेंस संतुलित हो गया, ठीक है। आपका बैलेंस क्या हुआ, इक्वेशन संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। क्या हुआ इस, अच्छा फिर से आप बताएंगे इसका क्या नाम है, तो कहेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका, ठीक है। हाँ जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है, ठीक है। तो ये आपके जो क्या है ग्रुप इस ब्लॉक के तत्व के बारे में इतना हम लोग समझ गए भाई। कितने लोग को समझ में नहीं आया एक बार बताएंगे भाई, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, अब इतना आसान तो अब अपने से पढ़ के अपना से जरूर इसके नोट्स बनाएंगे अपने से, ठीक है। हाँ जी, और भाई डेली आपको एक बात और याद रखिएगा, डेली आपको ये जो वीडियो है ना, इस तरीके का जो वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वो आपको रात 9 बजे भाई आपको ये वीडियो मिलेगी, ठीक है। रात 9 बजे आपकी वीडियो जो लाइव चलने लगेगी, ठीक है, प्रीमियम चलने लगती है, ठीक है। तो भाई 9 बजे, इससे पहले नहीं मिलेगा आपको, इतना बता दूं, ठीक है। 9 बजे डेली आपका ये वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो एक बार जितने लोग भाई वीडियो को देखेंगे वो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। और भाई इसका पीडीएफ की बात करें तो भाई पीडीएफ हैंड रिटेन मिलेगा, हैंड रिटेन यानी कि हाथ से लिखकर आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम से आप ले लीजिएगा। सभी लोग, कौन भाई टेलीग्राम नहीं चला रहा है, सभी लोग आजकल चला रहे हैं टेलीग्राम चैनल, तो सभी लोग वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। हैंड रिटेन पीडीएफ मिलेगा, एक अच्छे तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। नमस्कार आप सभी को, और आप सभी अपनी पढ़ाई को एक शानदार लेवल पर जरूर लेकर चलिए, ठीक।